तो जब आप किसी जर्नी पर हो यानी कि सफ़र पर हो तो आपको छोटी नमाज़ पढ़ना अलाउड है, ठीक है। अब ये जर्नी कितनी लंबी होनी चाहिए कि आपको अपनी नमाज़ छोटी करना अलाउड है, तो इसमें ये कहा जाता है कि अ पर्सन कैन विल बी कंसिडर्ड अ ट्रैवलर इफ़ हिज जर्नी इज़ मोर देन 77 किलोमीटर्स, ही इज़ आउट फ्रॉम हिज टाउन और सिटी। अगर वो बंदा ट्रैवलर तब कंसिडर होता है जब उसकी जर्नी 77 किलोमीटर से ज़्यादा हो। इससे कम अगर किसी की जर्नी होगी तो वो ट्रैवलर नहीं काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी टू कवर 77 किलोमीटर्स इन अ सिंगल जर्नी। ऐसा नहीं है कि पहले मैं 10 किलोमीटर गया, फिर किसी के घर पे रुक गया, फिर उसके बाद कल अगले दिन जो है मैंने फिर 77 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स मैंने पहले तय किया, फिर मैं रुक गया, फिर मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर रुक गया। वन गो में जब आप 77 किलोमीटर ट्रैवल कर लो तो फिर आप ट्रैवलर कहलाते हो, और ये कसर की रिस्ट्रिक्शन फिर आपके ऊपर लग जाती है और आप जो है फिर जो है नमाज को छोटी पढ़ सकते हो। द यूनिट्स ऑफ कसर आर लेस देन द यूनिट्स ऑफ रेगुलर प्रेयर। जो आपकी रेगुलर प्रेयर होती है उससे जो है वो छोटी होती है कसर वाली नमाज। फॉर ज़ोहर, असर और इशरा जिनकी वो 4-4 रकातें होती हैं, आपकी यहाँ पर 2 रकात हो जाती हैं, और मगरिब और फजर में जो है वही उतनी ही रकातें रहती हैं। मिसाल के तौर पर आप सफ़र में हो तो ज़ोहर, असर और इशा में आपके फ़र्ज़ कम हो के 2 हो जाएंगे, लेकिन मगरिब के 3 फ़र्ज़ रहेंगे और फजर के भी 3 फ़र्ज़ ही रहेंगे। और कसर प्रेयर्स आप तब तक पढ़ते हो जब तक आप ट्रैवलर हो। लेकिन अगर तुम रेजिडेंट बन गए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अमेरिका गया और अमेरिका जाने के बाद कुछ टाइम तक तो मैं कसर प्रेयर पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ रुक गया और वहाँ मेरा जो स्टे है वो 15 दिन से ज़्यादा हो गया, तो अब मैं वहाँ का रेजिडेंट कहलाऊँगा। कहीं भी तुम 15 दिन से ज़्यादा या 15 दिन का स्टे कर लो तो तुम वहाँ के रेजिडेंट कहलाओगे और तुम पर कसर प्रेयर की कंडीशन फिर ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें बैक टू नॉर्मल प्रेयर करना पड़ेगी। और होली कुरान इस बारे में फरमाता है, एंड व्हेन यू ट्रेवल थ्रू द अर्थ देयर इज़ नो ब्लेम ऑन यू इफ़ यू शॉर्टन योर प्रेयर। एक दफ़ा अब यहाँ पर आज़ान के बारे में लिखा हुआ है। आज़ान की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आज़ान की डेफिनेशन क्या होती है? आज़ान एक कॉल होती है जो मुसलमानों को दी जाती है बिफोर द प्रेयर, और ये मदनी लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंट्रोड्यूस कराई दी गई थी। नमाज से पहले आज़ान देना ज़रूरी है, और जो पर्सन आज़ान देता है उसे मुअज़्ज़िन कहा जाता है। और आज़ान जो है वो कोर्टयार्ड ऑफ मॉस्क यानी कि मस्जिद के सहन से जो है वो दी जाती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज़्ज़िन के बारे में मेंशन किया और फरमाया, मुअज़्ज़िन विल हैव टॉल नेक्स एट द डे ऑफ जजमेंट। मेथड ऑफ गिविंग अज़ान सिंपल है। जो मुअज़्ज़िन है, जो अज़ान देने वाला है, उसका मुंह किबला की तरफ होना चाहिए और वो कानों में अपनी उंगलियां डाल ले ताकि उसे अपनी आवाज़ ज़ोर की ना सुनाई दे, ताकि उसकी जो वर्डिंग्स है अज़ान के उसमें जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए। अगर अपनी आवाज़ ही उसको लाउडली आएगी तो वो वर्डिंग्स में कंफ्यूज हो जाएगा। अज़ान को जो है ज़ोर से और क्लियर मैनर में देना होता है, और जब ये वर्ड्स आ जाएँ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, तो मुअज़्ज़िन को रिस्पेक्टिवली अपना फेस राइट और लेफ़्ट जो है वो टर्न करना होता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है अज़ान की कि अगर आपके पास आ जाए तो आप इसे डिस्कस करने के काबिल हो एग्ज़ाम में। इकामत क्या होती है? इकामत इज़ एन अदर कॉल। ये एक और कॉल होती है जो मुअज़्ज़िन देता है, लेकिन ये बिल्कुल नमाज के स्टार्ट होने से पहले होता है। जब इट इज़ डिलीवर्ड, जब सारे के सारे जो है वो सफ़ों में खड़े हो जाते हैं शोल्डर टू शोल्डर, तो जो है ये मुअज़्ज़िन ये इकामत पढ़ता है। और इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कद क़ामत। इट इज़ सिमिलर टू अज़ान। इकामत जो है वो तकरीबन सिमिलर होती है वर्डिंग्स में अज़ान की तरह, लेकिन यहाँ पर जो है बट वर्ड्स लाइक कद क़ामत सलाह मीनिंग प्रेयर इज़ बिगिनिंग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और ये ज़्यादा लाउड वॉइस में नहीं बल्कि मीडियम वॉइस में दी जाती है। एक